हाय गाइस, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हैं क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के भी बुलाते हैं। बेटा एक्चुअली ये क्या है वो बताने के पहले मैं आपको सीक्वेंस का मतलब समझाता हूँ। किस चीज़ का मतलब? सीक्वेंस। बेटा सीक्वेंस एक तरीके का नंबर ऑफ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स रहते हैं, कुछ कुछ टर्म्स से कहते हैं जिसमें हम आगे के टर्म को गेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रैंडम सा दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। 8, 12, 16, 20, नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा इसका? टर्म मतलब देखिए, ये 8 एक टर्म हो गया, 12 एक टर्म हो गया, 16 एक टर्म हो गया, 20 एक टर्म हो गया। तो बेटा इसके बाद वाला टर्म या इसके बाद में क्या आने वाला है बताइए? परफेक्ट, 24। उसके बाद में 28, बाद में 32। ऐसे आप आगे कितने ही बता सकते हैं। चलिए बढ़िया, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, रुक जाइए। यस, 5, 10, 20, 40। अब थोड़ा सोच के बताइएगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 80। उसके बाद वाला 160। उसके बाद वाला 320। फाइन, ये आपको समझ गया होगा तो बढ़िया, नहीं समझा तो बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। और बताता हूँ मैं आपको। 1/8, 1/12, 1/16, 1/20। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जिनको समझ में आ गया 1/24 होगा, बढ़िया। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया। एक और मैं आपको बहुत ही फेमस सी सीक्वेंस बताता हूँ आपको। 1 1 2 3 5 8, 1 1 2 3 5 8। देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार ट्राई कीजिए आप लोग 10 सेकेंड लेके कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा। 13। उसके बाद 21। उसके बाद 34। उसके बाद सोचो 55। बेटा ये सब कुछ क्या है? बेटा सीक्वेंस है जिसमें आप लोग आगे का नेक्स्ट टर्म पहचान पा रहे हो। इसमें से हमें सिर्फ एक तरीके का सीक्वेंस करना है, जो कि ये वाला है। ये देखिए, पहले हम लोग चारों सीक्वेंस को समझते तो है क्या हुआ। बेटा देखिए, जो फर्स्ट सीक्वेंस था उसमें क्या होता, जो पहला नंबर था उसमें कुछ तो भी ऐड किया तो सेकंड नंबर आया। सेकंड नंबर में भी वही नंबर ऐड किया, लेकिन जैसे यहाँ पे +4 किया था, वैसे यहाँ पे भी मैंने +4 किया है, यहाँ पे भी मैंने +4 किया है, यहाँ पे भी +4 किया है। मतलब पहले नंबर में कुछ ऐड करके मैं नेक्स्ट नंबर में पहुंच पा रहा हूँ, फिर वो वाले नंबर में भी वही चीज़ ऐड करके नेक्स्ट नंबर में पहुंच पा रहा हूँ। इन सबको क्या बोला जाता है बेटा? इन सबको आता है एपी। ऐसे सीक्वेंस को आता है एपी। क्या बोला जाता है बेटा इसे? एपी, ठीक है ना। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। देखिए मैं बुक से पढ़ रहा हूँ आप लेकर। ईच टर्म इज इन एपी इज अ प्रोग्रेशन in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। यानी देखिए, ये वाला टर्म में कुछ ऐड करके मैं यहाँ पहुंचूंगा, ये वाले टर्म में कुछ ऐड करके यहाँ पहुंचूंगा, ये वाले टर्म में कुछ ऐड करके यहाँ पहुंचूंगा। वैसे ही देखिए, हर एक में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाता है बेटा? एपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे मैं इसमें आता हूँ, जिन लोगों ने गैस कर लिया था इसमें क्या हो रहा था। तो बेटा इसमें +5 +10 नहीं, देखिए इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो के मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ। तो ये टर्म के ये इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं वैसे? जीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब यह देखिए ना, ये थर्ड वाला बेटा, इससे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? जल्दी एक बार गैस नहीं कर पाए होगे अगर आप लोग सिर्फ एपी का रेसिप्रोकल ले लिया है। देखिए 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 मेरा एक एपी था, इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लूँ तो देखिए 1/8, 1/12, 1/16, 1/20, 1/24, 1/28। बेटा सब कुछ क्या हो गया है? ये मेरा हो गया है, ये पलटा हुआ तो हो गया एचपी, ठीक है। एचपी क्या होता है? सिर्फ एपी का रेसिप्रोकल ले लूँ, कोई भी गिवन एपी का रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो एचपी बन जाता है। और बेटा ये वाली बहुत बढ़िया सीक्वेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिबोनाची सीरीज। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ये वाली फिबोनाची सीरीज रहती है, ठीक है। बेटा इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 1 में 1 ऐड किया, कितना बना? 2 बना। और 1 और 2 को ऐड किया, कितना बना? 3 बना। ये 2 और 3 को ऐड किया, कितना बन गया? 5। 3 और 5 को ऐड किया 8।
मतलब 1 1 आपको अपने आप से लिखना पड़ा, ठीक है। 1,1 इन दोनों को ऐड किया कितना बन गया, 2 बन गया, फिर इसको ऐड किया, ये बन गया, फिर इसको ऐड किया, 5 बन गया, फिर इसको ऐड किया, 8 बन गया, फिर इसको ऐड किया, 11 अच्छा 11 नहीं 13 बन गया। देखिए इसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो ये सब अलग अलग तरीके की सीरीज है। अपन 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही तरीके की सीरीज पढ़ने वाले, जो कि क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब 11th में आओगे तब आपको जीपी वगैरह आना शुरू हो जाएगा, बट ठीक है वो तब की तब देखिए। हम लोग इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, कौन सी है, एपी। देखिए अगर आपको लिखना है ये चीज़, वैसे आप लोगों को मैं बोल नहीं रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आपको कुछ पूछने नहीं वाले, तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था। अगर आप लिखना चाहता है कोई, तो इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हो, वरना अपन आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए अब आप लोग प्लीज़ हेडिंग ज़रूर से दे दीजिएगा एपी करके। क्या है हेडिंग हमारी, एपी। देखिए हमें अगर एपी में कोई है या नहीं है, वो चीज़ समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उसको देखना पड़ेगा सेम चीज़ें डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ 5, सीरीज लिख रहा हूँ 5 सीक्वेंस 5 7 9 11 13 15। मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी में है। तो उस चीज़ के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बेटा। देखिए ये सबके सब टर्म्स है, ये मेरा फर्स्ट सबसे पहला टर्म है, जैसे ए या A1 से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ए या A1 से। ये मेरा सेकेंड टर्म है, इसे हम A2 लिखते हैं। ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है, ये मेरा सिक्स टर्म है। यहाँ nth वाला जो रहेगा उसे कुछ मैं मेरा nth टर्म है, ऐसा करके कुछ बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए ये अभी मेरे को AP है या नहीं है वो चीज़ चेक करना है। तो बेटा अगर AP है मतलब मैंने A1 में कुछ ऐड किया होगा, वो A2 बना होगा उससे, फिर A2 में भी वही नंबर ऐड किया होगा तो A3, A3 में भी वही नंबर ऐड किया होगा तो A4। या बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखिए A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 7 माइनस 5 मतलब 2। A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस 7 मतलब वो भी 2। A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी हो रही है, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। तो बेसिकली देखो कोई भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। मतलब नंबर्स एक कांस्टेंट टर्म से हमारे कांस्टेंट नंबर से डिफर कर रहे हैं। तो बेटा देखो मतलब बेसिकली क्या हुआ है मेरा, इसके बाद हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 ऐड करा तो यहाँ पहुँचा, 2 ऐड करा तो यहाँ पहुँचा, 2 ऐड करा तो यहाँ पहुँचा, 2 ऐड करा तो यहाँ, ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो जिस नंबर को मुझे ऐसा ऐड करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो भी एक छोटा सिंपल सा आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे साथ करके देख लीजिएगा। सिंपल सा है बेटा, लिखिए फॉर द फॉलोइंग एपीज। देखिए उसने पहले बता दिया कि जो हम लोग बाद में लिखने वाले वो एपी है, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा एपी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बताता नहीं है वो कि एपी है, हमें चेक करना पड़ता है कि वो एपी भी है या नहीं है, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में उसे ए लिख दिया मैंने। थर्ड टर्म का क्या डिनोशन हो जाएगा मेरा, ए, जैसे एपी फर्स्ट टर्म A1 होता है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3 एंड द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का ऐसा डिनोशन क्या होता है, छोटू डी, ठीक है। हमें पता है कि ये एपी आने वाले हैं फटाफट अभी आगे, तो हमें क्या करना रहेगा, फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा, हमें थर्ड टर्म लिखना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी ऐसा कॉलम बना सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, जितने पूरे क्वेश्चन देना लोग सबका एक बार लिखे, तो आप लोग कुछ भी मत कीजिए, एक बार रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। देखिए यहाँ पे आपको 6 सब पार्ट्स देना लो मैं। पहला वाला है 7 11 15 19, सेकेंड वाला है 8 6 4 2, थर्ड वाला है 1/3 2 11/3 16/3, फोर्थ सब पार्ट है मेरा 5.7 6.8 7.9 9, फिफ्थ सब पार्ट है मेरा 4A 7A 10A 13A। ठीक है, डॉट 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 का मतलब ये आगे बढ़ सकता है बेटा, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे जाना है उसे मैं वहाँ तक के लेके जा सकता हूँ। और सिक्स्थ सब पार्ट है 4 4 4 4, ठीक है। मुझे अब इसमें
क्या क्या निकालना था, मुझे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना था, ठीक है, मुझे थर्ड टर्म निकालना था, वो भी ठीक है, और मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था, ठीक है। देखिए मुझे ये सब चीज़ें निकालनी है इसमें की, एक समझ जाइए। तो देखिए मैंने सिर्फ ये इसलिए बना लिया कि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। अब एक काम करो, आपसे रिक्वेस्ट ये, देखो आप लोगों को शायद से कॉमन डिफरेंस निकालने में इशू हो, मेरे को फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। फट से ये वाला चार्ट को ऐसा बनाइए, क्वेश्चन है बेटा एक्चुअली, ऐसा पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आप ऐसे चार्ट को बनाइए और मुझे फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म और हो सके तो कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिए। पॉज करके करना बेटा। चलिए अपन फटाफट फटाफट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिख दिया सबके, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 15। देखिए ये फर्स्ट टर्म था, ये थर्ड टर्म था, वैसे यहाँ का ये 8 और ये 6, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 1/3 11/3, 1/3 11/3, 5.7 5.7 7.9, हाँ 5.7 7.9, 4a 10a 4a 10a 4 4 4 4। सर आप कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। आपकी इच्छा है सर मुझे a2 माइनस a1 करके निकालना है, आप वैसे निकालो। नहीं नहीं सर मैं तो a3 माइनस a2 करके निकालूंगी, ठीक है। नहीं नहीं मैं तो a4 माइनस a3 करके निकालूंगी, तुमको जैसा निकालना निकालो। मैं सजेस्ट हमेशा ये करता हूँ, चुपचाप से ना क्यों होते नाटक, a2 माइनस a1 कर लो ना, क्या परेशानी रही है। देखो कितना आ रहा है, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया फर्स्ट एपी का 4, सेकेंड एपी के लिए a2 माइनस a1 यानी 6 माइनस 8 यानी कितना हो गया -2, इसके लिए a3 माइनस a2 मतलब 2 माइनस 1/3 मतलब 5/3 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम लोगे तो आपका 5/3 यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा a3 माइनस a2 सॉरी a2 माइनस a1 था, सॉरी 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 भावना में गया था मैं। a2 माइनस a1 बेटा a1 लिखो या a लिखो, इट्स वन एंड द सेम। 6.8 माइनस 5.7 क्या होगी 1.1। यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 कर रहा हूँ तो 7a माइनस 4a ये इक्वल टू 3a आ रहा है, ये AP है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लीजिए a2 माइनस a1 ये कितना है 4 माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 0 हो रही है। देखो मैंने क्या क्या चीज़ें देखा, मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, फ्रैक्शन था, डेसिमल था, यहाँ पे देखिए कुछ ए के टर्म से था, ये तो 0 था। बेटा कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, 0 तक क्या हो सकता है कॉमन डिफरेंस, मतलब 4 4 4 4 4 4 4 4 भी जो है वो मेरा एक AP बन सकता है, ठीक है। समझा आप लोगों को क्या हुआ। चलो एक छोटा सा और एक दे देता हूँ आपको, एक और सब पार्ट सिंपल सा है, आप लोगों को कहीं ऐसा ना रहे कि इर्रेशनल नहीं हो सकता, दिमाग में ना बैठा लो आप लोग, इसीलिए वाला दे रहा हूँ बच्चा आप लोगों को। देखिए 7th मान लीजिए 5 कॉमा 5 प्लस √3 कॉमा 5 प्लस 2√3 कॉमा 5 प्लस 3√3। देखिए अब इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है 5 हो रहा है, मेरा थर्ड टर्म क्या हो रहा है 5 प्लस 2√3 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 5 प्लस √3 माइनस 5, ये कटा, आंसर कितना आ गया √3। ये भी हो सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इन सब चीज़ों में, समझा आप लोगों को। तो 6 हो नहीं बेटा ब्रादर, सातों की सातों आप लोग मेरे लिए एक बार सॉल्व कर लो, कोशिश करके खुद से करना, सिंपल है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आए नहीं आए मुझे पता नहीं, बट इससे आपको बेसिक समझ में आएगी। देखो आपने क्या क्या समझा इसमें, आपने ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है या A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड, A4 का करके A100 का मतलब 100 टर्म की वैल्यू है, ठीक है। और D मतलब क्या है, D मतलब है मेरा कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे निकाल दो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब A2 माइनस A1 करूँ या A3 माइनस A2 करूँ या A4 माइनस A3 करूँ, वो है। और यहाँ पे मुझे पहले से दिया हुआ था कि बेटा ये मेरी एक AP है, इसलिए मुझे AP प्रूफ करना नहीं पड़ा, वरना मुझे पहले से AP प्रूफ करना पड़ता था, ठीक है। तो गाइस इसे करो पॉज और इसे कर लेगा अच्छे से सॉल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन AP। अच्छा अब AP है या नहीं आपको पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सब प्रोसीजर बहुत बढ़िया है, बताऊंगा आपको फुल स्टॉप। इफ दे आर AP देन फाइंड, कॉमन डिफरेंस को मैं D लिख रहा हूँ सिर्फ इतना, एंड राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स,
बेटा इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैं एक सीक्वेंस दूंगा, ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। हो सकता है वो एपी ना हो, एपी नहीं है तो लिख दिया नो इट इज नॉट एन एपी, बट अगर वो एपी है तो आपको बताना पड़ेगा सर कॉमन डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाले हैं। देखिए ये ना ओरली आपको बताना आ जाएगा हाँ सर ये एपी है या नहीं है, पर बेटा लिखने का ऐसा तरीका बहुत बढ़िया है, आप एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा 1-2 क्वेश्चन में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला वाला क्या है बच्चा मेरा, पहला वाला है मेरा 10, 13, 16, 19। बच्चे लोग देखते ही बोल देंगे सर ये तो एपी है। बेटा देखो आपको ओरली यस या नो नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये माइनस ये की वैल्यू जितनी है वही ये माइनस ये की वैल्यू और वही ये माइनस ये की वैल्यू। तो समझा नहीं मैं, मतलब देखना पड़ेगा कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखिए ये मेरा A1 है या ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वही A3 माइनस A2 की वैल्यू है, वही A4 माइनस A3 की वैल्यू है, या कोई भी आगे भी मैं अगर कोई भी 2 टर्म्स लूंगा उनका कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मेरा सेम रहेगा, मतलब ये एपी में रहेगा। तो इसका मतलब क्या बताता हूँ, देखिए सब कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए अभी के लिए मैं ऐसा ये लिख के रखा हूँ, ये ऐसा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ता है, आपको समझाने के लिखा है। आपका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू देखिए 13 माइनस 10 मतलब 3 आ रही है, A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई सर 16 माइनस 13 मतलब वो भी 3 आ रही है, A4 माइनस A3 की वैल्यू सर 19 माइनस 16 मतलब वो भी 3 आ रही है। मतलब आपको दिख गया हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है मेरा 3 है, तो आप ये लिख लो। बट आप ये इंग्लिश में नहीं लिखोगे कि सर डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 3, रादर इसे अपन मैथमेटिकली लिखना सीखते हैं। देखो मैथमेटिकली लिखने के पहले आपको कुछ बताता हूँ, आपको मैंने A8 बोला, इसका मतलब क्या हो गया 8th टर्म की वैल्यू जो रहेगी, A3 मतलब 3rd टर्म की वैल्यू, ऐसा A8 का मतलब क्या रहा है 8th टर्म की वैल्यू, या मैंने आपको A100 बोला था तो आप क्या बोलते हैं 100th टर्म की वैल्यू। तो वैसे ही बेटा अगर मैं बोलूँ AK मतलब जो K वाला जो पोजीशन है उसकी वैल्यू, देखिए ये A3 मतलब 3rd पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू, देखिए पोजीशन वाइज ये 1st पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, वैसे आगे 5th 6th 7th 8th आएगी। तो वैसे जो K को ही रहेगा, AK का मतलब क्या होगा जो K वाला जो पोजीशन है उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर K की वैल्यू 10 है तो A10 हो जाएगा, मतलब 10th पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू। वैसे अगर मैं लिखूँ AK+1 मतलब AK+1 का मतलब हो गया K+1 वाला जो पोजीशन है उसकी वैल्यू। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ बच्चा इस चीज़ को तो AK+1 माइनस AK की वैल्यू 3 होगी, तो कुछ नहीं समझा, तुझे बताता हूँ मैं। K की वैल्यू आप 10 मान लो अभी के लिए, लेट K बी इक्वल टू 10, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोलो लेट K बी इक्वल टू 10, तो ये क्या जाएगा A11 माइनस A10, देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। या फिर K की वैल्यू मान लीजिए आपकी कुछ 15 है, ठीक है सर, ये A15 + 1 16 हो जाएगा सर, माइनस A15 इसकी वैल्यू भी आपकी 3 ही आने वाली है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहने वाले AP में, तो दोनों की दोनों का डिफरेंस वही रहना है। तो A की वैल्यू अपन 999 एंड 999 मान लेते हैं, ठीक है सर। तो ये देखिए यहाँ पर डालूंगा तो A1000 माइनस A999 इसकी वैल्यू भी 3 आने वाली है। मतलब देखिए क्या ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो अगर ये समझा भी नहीं है ना अभी रिप्रेजेंटेशन, तो ये चीज़ को भी आप रट लीजिए। क्या चीज़ को, कि देखिए कि मुझे दिख रहा है कि मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस 3 आने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ AK+1 माइनस AK की वैल्यू 3 होने वाली है। पर बेटा K कौन से नंबर्स ले सकता है बेटा, K कैन ओनली बी नेचुरल नंबर्स, इट कैन ओनली बी नेचुरल नंबर्स वेयर K इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए K कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता है। अब आप देखो, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो डेसिमल लेता था 0.5 लेता था, तो आप क्या A 1.5 माइनस A 0.5 बोलते क्या। देखो आपको समझाता हूँ बेटा, ये जो नीचे जो लिखता हूँ पोजीशन होती है मेरी, बेटा आप जब रेस में भागते हो आपका पोजीशन या रैंक क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10 ऐसा कुछ आता है ना। 1.8 रैंक आता है क्या आपका, नहीं बेटा रैंक या पोजीशन कैन नेवर बी इन डेसिमल या नेगेटिव या इरेशनल या फ्रैक्शन या कुछ ऐसा, जीरो भी नहीं हो सकता वैसे। हमें हमेशा हमारा रैंक क्या रखना पड़ता है, हमें हमेशा हमारा रैंक
नेचुरल नंबर रखना पड़ता है, तो जिससे मेरा रैंक नेचुरल नंबर रहे, इसी कारण से मैंने ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ए k+1 वाला नंबर माइनस ए के वाला नंबर का डिफरेंस 3 रहेगा, मतलब दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस 3 रहेगा। तो अगर यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कुछ कांस्टेंट 3 यानी कांस्टेंट है, तो इम्प्लाइज दिस इज एन एपी। हाँ ये एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस या डी कितना है मेरा, ये इस 3। अब मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, तो कुछ नहीं बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करके हम लोग 22 लिख देंगे, फिर 3 ऐड करेंगे 25, फिर और 3 ऐड करेंगे 28। ठीक है, देखिए हो सकता है अभी आपको ना इतनी मैच्योरिटी नहीं आई हो एक पहले क्वेश्चन में, आप रिलैक्स कीजिए, आपको आएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएगा बेटा मेरे, 22, 25, 28, 22, 25, 28। कैसे लाया पता ना आपको, ये देखिए, ये इसमें 3 ऐड किया तो आया 22, फिर इसमें 3 ऐड किया तो आया 25, फिर इसमें 3 ऐड किया तो मेरा आया 28। ठीक है, तो गाइस ये इतना प्लीज़ एक बार कर लीजिए आप, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा आपको धीरे धीरे चीज़ों में मेच्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए आप लोग पॉज करके इतना सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। ये वही है, आपको एपी में है कि नहीं है आपको पहले चेक करना है। अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है, और फिर आपको क्या बताना है कि उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है। देखिए 3, 6, 12, 24 ... ठीक है, अब देखिए बेटा, ये A1 हो गया है, ये A2, ये A3, ये A4, इस बार लिख नहीं रहा हूँ बेटा मैं। देखिए A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो रही है मेरी। ठीक है, A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 6 मतलब 6। देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, और करना ही नहीं, अरे बेटा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आए नहीं, डायरेक्ट लिख देना कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो रैंडम कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। देखिए ऊपर इक्वल टू 3 मतलब ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर, तो इंप्लाइज इट इज नॉट एन एपी। अगर एपी है ही तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है ना, मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स का है, तो भूल जाओ। वैसे अगर बच्चों को दिख रहा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीपी वाला सिचुएशन था, बट हमें जीपी नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या किया मैंने ये माइनस ये किया 3 आया, फिर मैंने ये माइनस ये किया 6 आया, दिख गया मेरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब वो एपी है ही नहीं। ठीक है, चलो इसको पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लो आप लोग। अब चलो नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक बार। 7/2, 3, 5/2, एक संख्या 2, ... ठीक है बेटा, देखो अब वापस से हम वही करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे क्या निकाल के दो, A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालो, A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालो, A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालो। देखो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे आगे और 4-5 टर्म्स लिखे होते तो आप करते नहीं जाओगे, आपको 3 निकालना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, निकालते मत जाना A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, इतने सारे 3 आप निकालना, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जैसे ही वो आप लोगों ने कर लिया, आप इतना करो। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि क्या AK+1 माइनस AK की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वाली वैल्यू यहाँ लिख देना। हाँ सर कांस्टेंट है तो बोल देना येस इट इज इन एपी, कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप लोग, दिस इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, फिर आप बोलेंगे नो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, अगर एपी में है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो तो जो ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना पड़ेगा। एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग, पॉज करके जम जाएगा तो बहुत बढ़िया बेटा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जगह 3 माइनस 7/2 यानी 6 माइनस 7 द होल बाई 2 यानी -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5/2 माइनस 3 विच इज 5 माइनस 6 द होल बाई 2 यानी -1/2। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 5/2 मतलब 4 माइनस 5 द होल बाई 2 यानी -1/2। देखिए सब सेम आ रहे हैं, मतलब एक k+1 माइनस एक k की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जैसे ही हुआ मतलब दिस इम्प्लाइज दिस इज एन एपी, इम्प्लाइज ए, ऐसे ये
दिस इट इज एन AP। अब AP हो गया है तो आप लोगों को कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -1/2 है। अब मुझे आगे के नंबर्स चाहिए है, तो देखिए इसमें मैं -1/2 ऐड करूंगा, मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाले हैं, देखिए -1/2 ऐड किया 3/2 बन जाएगा, फिर और -1/2 ऐड किया 1 बन जाएगा, फिर और -1/2 ऐड किया मतलब 1/2 बन जाएगा, खत्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए। ठीक है, समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके ढंग से सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वाला पूरा आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। 7, 7 प्लस √5, 7 प्लस 2√5, 7 प्लस 3√5 ... पूरा एक बार इसे पॉज करके अपने आप करिए। चलिए मैं सोल्यूशन बताता आप लोगों को। A2 - A1 यानी कितना हुआ, 7 प्लस √5 -7 यानी ये √5 हुआ है, ठीक है। A3 - A2 7 प्लस 2√5 माइनस ऑफ 7 प्लस √5 जो कि कितना हो रहा है, बेटा देखो ब्रैकेट में डालना जरूरी है, अगर ब्रैकेट में नहीं डालोगे मतलब दोनों को नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। 7 प्लस 2√5 -7 -√5 ये कटा, आंसर फिर से √5 आ गया। A4 - A3 किया तो 7 प्लस 3√5 माइनस ऑफ 7 प्लस 2√5 इन ब्रैकेट्स, खोलूंगा तो ये भी √5 भी आएगा। तो बेसिकली देखो a k + 1 माइनस a k की वैल्यू √5 हो रही है, फिर k इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज इट इज एन AP, और क्योंकि ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस मेरा हो गया √5 और नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट 3 टर्म्स कह सकते हैं 7 प्लस 4√5, 7 प्लस 5√5, 7 प्लस 6√5 होने वाला है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर आपका आंसर एक तरीके से लीजिए, पहले अगर आंसर गलत था या कुछ और था तब पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। हाँ अब देखिए बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों ना इर्राशनल नंबर्स में बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और √2 √3 इर्राशनल प्रूव करना तो हम लोग रट चुके रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, ये कैलकुलेशन वगैरह में इश्यूज आता है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ना 2 मिनट के अंदर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो आप लोगों ने शायद स्किप कर दिया या फिर याद नहीं है, वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमें 2 इर्राशनल नंबर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करना है। तो देखिए अगर मेरा एक नंबर है 7 प्लस 4√5 प्लस 8 प्लस 9√5, तो भाई रैशनल और रैशनल तो बेबी समान ऐड हो जाते हैं, सही कहते हैं 15। अब ये इर्राशनल और इर्राशनल देखते समय मुझे पहले देखना पड़ता है क्या इर्राशनल पार्ट सेम है या नहीं है। दोनों का इर्राशनल पार्ट सेम है √5, तो ये एडेबल है, तो ये √5 ऐसा लिखो, तो ये मैं कैसा लिखूंगा बेटा, ये देखिए तो √5 रहेगा और ये 4 और 9 ऐड होके मेरा 13 बन जाएगा ऐसा। अब यही अगर कुछ आता 2√3 प्लस 7√2 तो ये दोनों ऐड नहीं होते थे, तो ये देखिए इर्राशनल पार्ट सेम नहीं है, तो मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ता था। जैसे आप x + 8 को ऐड नहीं कर पाते उसको वहीं छोड़ देते ना, बोलते हो कि ये अनलाइक टर्म्स है, तो वैसे ही समझ लीजिए ये और ये मेरे अनलाइक टर्म्स है। अब देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कभी कभी दिखने में अनलाइक होता है बट होता अनलाइक नहीं है। समझ मतलब क्या, 3√2 प्लस √8 लिखा हुआ आ गया मान लो, आप बोलेंगे सर ये दोनों तो ऐड हो गए नहीं, अनलाइक टर्म्स है, बट देखो बच्चा लोग √8 प्राइम फैक्टराइजेशन किया अगर मैंने, तो देखिए ये कितना हुआ 3√2, ये 2 का पैर बन के बाहर हो गया, प्लस 2√2 देखिए 5√2 हो जाता है ये, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों सेम चलता है कि अगर इर्राशनल पार्ट सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये नाटक नहीं करता है। 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 3√5 है, तो रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई हो जाता है और इर्राशनल इर्राशनल से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये ऐसा बन जाता है। डिवीजन में भी देखिए 14√15 अपॉन 2√3 है, तो रैशनल रैशनल से कट के बन जाता है और ये इर्राशनल इर्राशनल से कट के बन जाता है, खत्म, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं हमें अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं आपको जो 9th स्टैंडर्ड की जो सीरीज़ बनी है इस चीज़ की आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलिए
ये हो गया डी वाला। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। खुद से ट्राई करना आप लोगों को। ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू 4। ठीक है, इसको पॉज करो एक बार, अब खुद से ट्राई कर लो बेटा। चलिए आंसर देखते हैं बेटा। देखिए a2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर माइनस ए आ रही है। ठीक है, आपको ए वे कॉमन निकालने की खुजली है तो निकाल लो, जरूरत है नहीं बट निकाल लिया। ठीक है, a3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, सॉरी कितनी आ रही हो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ए माइनस 1। देखिए ये और ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इम्प्लाइज ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही नहीं है तो इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। खत्म, सिंपल रहा है बेटा। एपी में नहीं होता तो मेहनत बच जाती है। चलिए पॉज करो और लिख लो इसको। नेक्स्ट √2 √4 √6 √8। क्या ये मेरा एक एपी में है? मुझे को पॉज करके बताइए। चलिए सब देखते हैं। a2 माइनस A1 √4 की जो 2 हो जाएगी, जो 2 माइनस √2 हो रहा है मेरा। ठीक है सर। a3 माइनस A2 √6 माइनस 2 हो रहा है। सर देखिए ये दोनों ही इक्वल नहीं आए, बात खत्म हो गई। सर ये √4 माइनस √2 की वैल्यू √2 नहीं होगी क्या? बेटा अभी आपको पूरा एक्सप्लेन मैंने यही क्वेश्चन के लिए किया था कि बेटा देखो √4 या फिर √5 माइनस √3 करो, इसकी वैल्यू √2 के बराबर नहीं होती है बेटा। इर्रेशनल पार्ट्स अगर सेम नहीं हो तो आप सबट्रैक्ट या ऐड नहीं कर पाओगे। तो देखो यहीं से मुझे दिख गया कि ए के प्लस 1 माइनस ए के, एक यहाँ पर लिखा नहीं था शायद यहाँ, इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा ऊपर लिखना भूल गया था, आप भी भूलिएगा मत। के इज एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं गलती से। के इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइज इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। समझाने वाला क्या हुआ है बेटा, ये वाला एफ वाला कर लो पार्ट। चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं हम लोग। √2 √8 √18 √32 डॉट 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 डॉट। बेटा ये वाले को भी ट्राई कर लीजिए, पॉज करके सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके लिखिएगा √8 की वैल्यू क्या है, √9 की वैल्यू क्या है, √32 की वैल्यू क्या है। चलिए बेटा देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। √2 तो √2 है, √8 है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 √2 हो जाता है। √18 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 3 √2 हो जाता है। और वैसे ही √32 मेरा 4 √2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए a2 माइनस A1 की वैल्यू 2 √2 माइनस √2 है ना, 1 √2 हो रही है, सबट्रैक्शन का √2 आ रहा है। a3 माइनस A2 3 √2 माइनस 2 √2, ये √2 आ रहा है। और a4 माइनस A3 4 √2 माइनस 3 √2, ये भी √2 आ रहा है। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मैथमेटिकली क्या लिखा है, ए के प्लस 1 माइनस ए के इज इक्वल टू √2 है, जहाँ पे के वेर के इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इम्प्लाइज इट इज़ एन एपी, और एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। और बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको ऐसे पैटर्न में लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप मस्त क्या लिख सकते हो, 5 √2 6 √2 और 7 √2 रहेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। खत्म, समझा वाला। चलो इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है बेटा इसको पॉज करिए और एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सब 1 का स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये ऐसा हो गया a2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 1 15 हो गया। a3 माइनस A2 मतलब 49 माइनस 16 यानी सही तो 33 हो रहा है, इक्वल नहीं है, बधाई हो सर। a k प्लस 1 माइनस a k इज नॉट कॉन्स्टेंट वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, implies it is not an AP,
बेटा देखिए यहाँ पे अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इसका होमवर्क अच्छे से करिए। देखिए एपी चैप्टर आई वुडेंट से बहुत डिफिकल्ट है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर्स में से रहा है। अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स लेने वाले तो भी आपको काम में आएगा, या फिर अगर आप कॉमर्स करने वाले हो अगर आगे तो भी आप लोगों को ना इसमें कॉस्टिंग एफएम वगैरह के इसमें कहीं तो भी कॉस्टिंग में काम में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह के इसमें सॉरी ये सीए वगैरह के बनने के इसमें आता है, और भी कोर्सेज में आपको आ जाएगा ये चीज़ अगर आप मैथ्स नहीं भी लोगे तो। बट ये चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, अच्छे हाई वेटेज वाला भी है। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय।